हाकिम की आंख से आंख मिला करके हम लोग बोल पा रहे हैं तो आपकी दुआओं के भरोसे बोल रहे हैं। मैं आज गुरचरण जी के लिए आपके सामने दामन फैला करके वोट मांगने आया हूं। साथियों, पिछले 10 साल से आपने एक साहब को मौका दिया और जब इस बार उन पे एलिगेशंस लगे, आपने सवाल पूछना शुरू किया तो उन्होंने अपने बेटे को आपके बीच में उतार दिया। मुझे यहां आने पे पता चला कि उनके बेटे का नाम विकास है, तो मुझे लगा मोदी जी जो विकास लाने का दावा कर रहे थे ये वही वाला विकास है। 10 साल में कुछ काम नहीं किया। मैं इन सड़कों पे चल के आ रहा हूं, सड़कों की हालत ऐसी है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई काम नहीं किया। इन सड़कों पर चलिए अगर पैदल भी तो आपको ऐसे सफर करना पड़ेगा जैसे आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो, पता ही नहीं लग सकता। ऐसे में साथियों, ये बदलाव का वक्त है। गुरचरण सिंह राजू जी को आप सारे लोग जानते हैं, आपके अपने हैं, आपके बीच में इन्होंने काम किया है और ये पूरा इलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड है। आप जिस तरफ चल पड़ेंगे हवाएं उस तरफ चल पड़ेंगी, ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। और मेरे अपने लोगों, मेरे अपने समाज के लोगों में आपसे खुसूसी तौर पर एक बात कहना चाहता हूं। पिछले 10 साल में आपने झोली भर भर के आम आदमी पार्टी को वोट दिया, झोली भर भर के, नहीं मांगा तब भी दिया। और उसकी अहमियत यह हुई, उसका हश्र यह हुआ कि जब दिल्ली जल रही थी, दिल्ली दंगे में सुलग रही थी, तो इस सूबे का मुख्यमंत्री अपने घर में दुबक के बैठा हुआ था। जब आपको जरूरत पड़ी तब अरविंद केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए। मुझे यहां खूरे जी के लोग बताएं कि जब संभल में लाशें बिछ रही थी तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला अपने घर से? नहीं निकला। कौन निकला? राहुल गांधी चल करके वहां गए उन लाशों का हिसाब पूछने के लिए सरकार से। जब हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ तो कोई अरविंद केजरीवाल निकला? कोई नरेंद्र मोदी निकले? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले, प्रियंका गांधी निकले, उस परिवार के पास पहुंचे। जब मणिपुर में बेटियों को बिना कपड़ों के परेड कराई जा रही थी तब निकला कोई अरविंद केजरीवाल? नहीं निकला। निकले कोई नरेंद्र मोदी? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले, मणिपुर जाकर के लोगों को अपने सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछने का काम किया। मैं आपके जमीर को झकझोरते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में लगी हुई आग की लपटें बुझाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर संभल में लाशों का हिसाब पूछने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस में दलित बिटिया के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर में बेटियों के लिए राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलता हुआ राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे आप, तो फिर आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। 4000 किलोमीटर एक इंसान 4000 किलोमीटर पैदल चला, एक नारा लगाता हुआ, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ कुरेजी वालों कि इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, ये पहनावा है, हमारा आपका पहनावा है कि नहीं नफरत का शिकार? जब देश का प्रधानमंत्री कपड़े देखकर पहचानने के नारे लगाता हो तो नफरत का शिकार सबसे ज्यादा हम हैं, ये हैं, आप हैं। तो अगर नफरत कम होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। बताओ इस मुल्क में नफरत के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ रहा है? याद करो 2013 का वो दिन जब जंतर मंतर पर और रामलीला में एक बुजुर्ग इंसान भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल का नारा लगाते हुए बैठे थे। सबको बहुत अच्छा लगा था, पूरे देश को उम्मीदें जागी थी, लेकिन किसी को बाद में अंदाजा हुआ कि जो वहां पानी पिलाने वाले लोग थे, जो उस आंदोलन को पीछे से बैकअप देने वाले लोग थे, वो आरएसएस के लोग थे, वो भाजपा के लोग थे। आज बताइए, पूरे देश में मैं तो जाके पूछ रहा हूं